अब आपको कूम टेस्ट के बारे में बताता हूँ। क्या कूम टेस्ट, बेसिकली कूम टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको बता दूँ भाई, कूम टेस्ट बेसिकली दो तरह से किया जाता है। एक बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, और दूसरा होता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कूम टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या फाइंड आउट करते हैं और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कूम टेस्ट किया क्यों जाता है। तो कूम टेस्ट बेसिकली RH एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब RH एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव होता है तो उसके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन पाया जाता है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति RH निगेटिव होता है, अगर कोई व्यक्ति RH निगेटिव होता है और ये किसी तरह से RH एंटीजन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, किसी भी कारण से RH एंटीजन से स्टिमुलेट होता है या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये RH एंटीबॉडी बनाते हैं। दैट मीन्स जो RH निगेटिव वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, RH एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, अब इसी एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए हम कूम टेस्ट करते हैं। तो कूम टेस्ट दो तरीके से क्यों करते हैं, एक इनडायरेक्ट टेस्ट क्या है और डायरेक्ट टेस्ट क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कूम टेस्ट में पेशेंट के प्लाज्मा से या सीरम से, जब हम पेशेंट के सीरम से, बात समझिएगा, जब हम पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डी फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट। और जब हम पेशेंट के RBC के सरफेस से, अब आपको ये थोड़ा सा ओड सा लग रहा कि RBC के सरफेस पे से कैसे हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। RBC के सरफेस से एंटीबॉडी डी डिटेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा कूम टेस्ट क्या है। कूम टेस्ट बेसिकली एंटीबॉडी डी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है और एंटीबॉडी डी बेसिकली तो अब RH निगेटिव में एंटीबॉडी डी पाई जाती है। तो जब हम ऐसे पेशेंट के सीरम से एंटीबॉडी डी फाइंड आउट करते हैं तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। और जब उसके RBC के सरफेस से एंटीबॉडी फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट। अब ये सीरम में किसके सीरम से एंटीबॉडी फाइंड आउट किया जाता है या किसके RBC के सरफेस से कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो RH निगेटिव है उसको RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी उस RH पॉजिटिव उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी, तो उसके सीरम में एंटीबॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के, ऐसे व्यक्ति के कंडीशन में कूम टेस्ट कराया जाता है इनडायरेक्ट कूम। दूसरा कंडीशन क्या है RH एंटीबॉडी डेवलप होने का, कि अगर कोई RH निगेटिव लेडीज़ प्रेग्नेंट हो और उसका जो फिटस हो वो RH पॉजिटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो सकता है। या कोई फीमेल्स RH निगेटिव फीमेल्स अबॉर्ट हुई हो RH पॉजिटिव फिटस से, दैट मीन्स एबॉर्शंस कराया हो बट उसका जो फिटस था वो RH पॉजिटिव था। तो ये बेसिक कंडीशन होते हैं जब किसी निगेटिव व्यक्ति के अंदर RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो इन सब कंडीशन में हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करके RH एंटीबॉडी को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट कूम टेस्ट बेसिकली चाइल्ड में करते हैं। कहाँ करते हैं? चाइल्ड के लिए करते हैं। अभी यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो बेसिकली मदर्स के लिए किया जाता है या फिर RH निगेटिव ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट कूम टेस्ट कैसे होता है? डायरेक्ट कूम टेस्ट का जो सबसे बेसिक कंडीशन होता है वो चाइल्ड्स में किया जाता है। और चाइल्ड किस तरह के चाइल्ड में? जैसे कोई चाइल्ड्स जिसकी मदर्स RH निगेटिव रही हो और उसके अंदर RH एंटीबॉडी रहा। ये बातें बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर एक चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है,
और वो चाइल्ड एक ऐसी मदर के अंदर सरवाइव कर रहा हो जो RH निगेटिव हो, क्या हो, RH निगेटिव हो, और उनके अंदर RH एंटीबॉडी डेवलप हो, दैट मीन्स एंटीबॉडी डेवलप हो, क्या हो, एंटी-डी डेवलप हो, ठीक है। एक ऐसा चाइल्ड, तो आप समझिएगा RH एंटीबॉडी RBC के सरफेस पे या डायरेक्ट कूम टेस्ट कम कराते हैं। डायरेक्ट कूम टेस्ट उन नवजात शिशु के लिए कराया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, लेकिन वो एक ऐसे मदर के अंदर सरवाइव किए हों जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो और उसके अंदर एंटीबॉडी डी हो। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब चाइल्ड ग्रो कर रहा होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, तो अगर वो RH पॉजिटिव होता है तो मदर RH निगेटिव होती है और उसके ब्लड में RH एंटीबॉडी होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो ABO की एंटीबॉडी होती है, ABO सिस्टम की, दैट मीन्स जो एंटीबॉडी A होती है, एंटीबॉडी B होती है, एंटीबॉडी AB होती है, ये बेसिकली ये एंटीबॉडी जो नेचुरल एंटीबॉडी होते हैं ये IgM टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। और IgM एंटीबॉडी आप जानते हैं सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन जो एंटीबॉडी डी होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी डी एक IgG एंटीबॉडी होता है और ये आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है तो ये बेबी के ब्लड में जाने के बाद RBC, क्योंकि ये जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो इसके RBC के सरफेस पे एंटी-डी होता है। तो क्या करता है कि ये जो एंटीबॉडी होता है RH एंटीबॉडी, वो बेबी के जो RBC होते हैं जहाँ पे एंटीजन होता है वहाँ पे प्री कोटेड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटीबॉडी आने की वजह से बहुत सारे RBC आपस में एग्लूटीन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर इनको सर्कुलेशन सिस्टम से निकाल के डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों में हीमोलाइटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और इसी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कूम्स डायरेक्ट टेस्ट कराया जाता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट कराया जाता है। अब बात समझ में आई आपको? तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इन टेस्ट को कैसे किया जाता है, उनकी क्या टेक्निक होती है, वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अगर आपको ज़रूरत है आप बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हो गया, डायरेक्ट कूम टेस्ट हो गया। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट बेसिकली मदर्स में कराया जाता है, RH निगेटिव में कराया जाता है, और डायरेक्ट कूम टेस्ट बेसिकली चाइल्ड में कराया जाता है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति में जिसने किसी ड्रग्स की वजह से हीमोलाइटिक इशू हो गया हो, या कोई चाइल्ड हो जिसमें हीमोलाइटिक इशू हो, उसमें डायरेक्ट कूम टेस्ट कराया जाता है। तो ये बेसिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट का। चलिए